डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिस्पांस कैसे करता है। रिस्पांस का मतलब होता है कि शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इसका मतलब है शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती है। यानी ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन के डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले टॉपिक्स के हमने स्टडी किया कि केसी जस्ट हमारे पास एक कैलकुलेटिंग कांस्टेंट है, यानी जस्ट कैलकुलेशन के लिए है, बल्कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये इफेक्ट करता है दो बातों को। एक हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, और सेकंड हमारे पास एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, हाँ, इन दोनों बारी की वजाहत करते हैं कि ये दर हकीकत में हमारे पास किस तरह केसी इन दो पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है और इन दोनों की हमें केमिकल इक्वेशन में हम क्यों स्टडी करते हैं इसको। जब हम डील करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बहुत ज़रूरी पैरामीटर है, ताकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। और हमारी कोशिश ये होती है केमिकल रिएक्शन जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम करते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमम प्रोडक्ट आ जाए। ऑप्टिमम प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाए हमारे पास, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाए। अच्छा, जब हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूं कि हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं अमोनिया। सो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में हम दो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है नाइट्रोजन और सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन। ये दो रॉ मटेरियल यूज़ करके इनका रिएक्शन करके हम अमोनिया बनाते हैं। और जब अमोनिया बनाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी गिवन टाइम में हम फोरकास्ट करें रिएक्शन के डायरेक्शन को, कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। तो ऐसे तो मालूम करना बहुत दुश्वार होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक और पैरामीटर को लेते हैं और वो पैरामीटर हमारे पास होता है QC। QC का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट। ये रिएक्शन कोशेंट भी दर हकीकत में हमारे पास बिल्कुल सेम KC का जैसा है, जैसे कि KC बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बिल्कुल सिमिलर मैनर से QC भी हमारे पास इसी के बराबर होता है। दोनों में जस्ट डिफरेंस ये होता है कि ये जो हमारे पास KC है ये इक्विलिब्रियम पे हम लेते हैं कि जब हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम हो, और ये जो QC है ये एट एनी मोमेंट पे हम लेते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं और उन कंपैरिजन की मदद से हम प्रेडिक्शन देते हैं कि इस वक्त रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है हमारे पास। आइए देखते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट कंपैरिजन में हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास QC बराबर हो KC के, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के रेशो जो है वो दोनों साइड पे बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो आपका है
वो स्टेबल हैं, और स्टेबल का मतलब ये है कि इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास किस पे है, किस पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं, अब अगर हमारे पास QC लेस देन KC हो तो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम होता है। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग एडिशनल प्रोडक्ट। मतलब कहने का ये है कि किसी ख़ास मोमेंट पे जाके मैंने QC मालूम किया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और फिर दूसरे साइड पे भी सेम वर्क मैंने किया एट इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और सूरत हाल मेरे पास आई कि ये जो रेशो है मेरे पास ये कम है और ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। जब ये सूरत हाल हमारे पास होती है इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट जाके प्रोडक्ट में बदलेगा, और जब रिएक्टेंट्स जाके प्रोडक्ट के अंदर बदलेगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। थर्ड कंपैरिजन की तरफ जाते हैं, और थर्ड कंपैरिजन में अगर मैं कंसीडर करता हूं कि इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC, अगर QC बड़ा हो KC से तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलर मैनर से दोबारा हम देखते हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये मेरे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, और बिल्कुल सिमिलर मैनर से यहाँ पर भी मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स। और इस सूरत में हमारे पास कुछ यूँ होता है कि ये जो रेशो है मेरे पास, यानी इस QC की जो रेशो है ये ग्रेटर देन है इस KC के रेशो से, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो से। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स की वैल्यू कम है और प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। किससे, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, यानी सेम वैल्यू जब हम इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स कम और प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर हम डायग्रामिकली देखते हैं, अगर हमारे पास याद रहे कि QC की वैल्यू अगर KC की वैल्यू से कम होगी तो इस सूरत में ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। और दूसरी सूरत हाल जो हमारे पास बन रही है वो हमारे पास कुछ यूँ है कि दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, यानी QC और KC बराबर है, सेम है। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू कम है और इस तरीके से KC की वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। गुड नाइस। उसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट सब टॉपिक आता है, और वो हमारे पास है, जैसे हमने इनिशियल में डिस्कस किया, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है, केमिस्ट्री में एक्सटेंट का मतलब होता है कि जब आपका रिएक्शन जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसने आगे जाके कितना प्रोग्रेस किया है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट। यानी रिएक्शन के शुरू होने से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक उसने कितना प्रोग्रेस किया है, वो कितना आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदले हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन।
अच्छा, ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जब मेजरमेंट इसकी होती है ये ख़ास टेम्परेचर के ऊपर होती है। अच्छा, इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का, ये जो मैग्नीट्यूड है ये दर हकीकत में प्रेडिक्ट करेगा कि आपका जो रिएक्शन है उसका एक्सटेंट क्या है, यानी वो कितना बड़ा है आगे या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास इसकी केसी की जो वैल्यू होगी इज़ वेरी स्मॉल हो। सेकंड कंडीशन हमारे पास पॉसिबल होता है कि इस केसी की वैल्यू बहुत लार्ज हो, बहुत ज़्यादा हो, बड़ी हो। और थर्ड हमारे पास कंडीशन ये पॉसिबल होता है कि ये मॉडरेट हो, केसी की वैल्यू क्या हो, मॉडरेट। 3 पॉसिबल कंडीशन है। आइए इन तीनों पॉसिबल कंडीशन को स्टडी करते हैं बारी बारी और देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। आइए हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं और वो रिएक्शन हमारे पास है कि फ्लोरीन गैसियस फॉर्म के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन करके और हमारे पास 2F गैसियस फॉर्म में बनाता है। इस सूरत में केसी की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो है 7.4 क्रॉस 10 की पावर -13, लेकिन कब एट 227 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वैल्यू जब कैलकुलेट की थी उस वक्त टेम्परेचर हमारे पास 227 था। इस सूरत के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि केसी यानी केसी इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, केसी की वैल्यू चूंकि बहुत कम है तो जब ये बहुत कम है इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्टेंट्स है ये आपके इस रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है, यानी रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट आपका बेयरली यानी बहुत कम, बहुत टाइनी क्वांटिटी में बना है। इस सूरत के अंदर आपके पास क्या होता है कि अगर आप इस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, एक्सटर्नल कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करते हो, जैसे कंसंट्रेशन है या आपके पास प्रेशर है या आपके पास इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह है, तो आपके पास क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर दर हकीकत में ये रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना रहा है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत कम क्वांटिटी में बना रहा है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्ब करने के बाद ये दोबारा एस्टेब्लिश होगा, लेकिन होगा ये कि आपका प्रोडक्ट जो बनने की आपने कोशिश की है वो रिवर्स हो जाएगा, दोबारा वो रिएक्टेंट्स बनेगा। सो इस किस्म के रिएक्शन को कि जिसमें केसी की वैल्यू बहुत ही कम हो, दिस इज कॉल्ड रिवर्स, या दूसरा नाम है इसका बैकवर्ड रिस्पॉन्सेस। याद रहे स्टूडेंट, जब हम रिस्पॉन्स की यहाँ बात करते हैं तो रिस्पॉन्स का मतलब होता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आपके प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा, ये शिफ्ट करेगा बैक। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत कम होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बहुत ही बेयरली बनेगा और इस तरीके से अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो वो रिवर्स हो जाएगा। इसमें ले शटल प्रिंसिपल का भी तस्करा है लेकिन आपका लेवल नहीं है, देयरफॉर हम इसको यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। अच्छा, सेकंड कंडीशन की तरफ आती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कि केसी इज़ वेरी लार्ज, कि केसी जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो। आइए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं 2H2 यानी वाटर गैसियस फॉर्म के अंदर प्लस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन और मेरे पास 2H2O गैसियस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो केसी की है स्टूडेंट्स 2.4 क्रॉस 10 की पावर
47 है, जबकि उस वक्त एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर यानी जिस वक्त हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे टेम्परेचर वाज 227 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली ये वैल्यू हमने डिटरमाइन की है इस टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कि Kc बराबर होता है आपके पास यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से मेरा मुराद है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास H2O गैसियस फॉर्म के अंदर बन रहा है इसकी कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे अपॉन, और रिएक्टेंट्स में हमारे पास ये रिएक्टेंट्स आते हैं तो हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर चूंकि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम है, इस वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी आपका रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर बदल चुका है। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो इस इक्विलिब्रियम को, तो डिस्टर्बेंस के बाद आपके पास क्या होगा, ये जो आपके यानी रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, यानी यहाँ रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये है कि आपने डिस्टर्बेंस की कोशिश की, आपने रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स डाला तो आपके पास वक्ती तौर पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा और वो जो रिएक्टेंट आपके पास है वो उतना ही रहेगा। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जब हम शिफ्ट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम की बात करते रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास ये जो रिस्पांस होगा ये कहलाता है फॉरवर्ड रिस्पांस और फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्शन आगे की तरफ आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट से डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक थर्ड केस आता है और वो थर्ड केस हमारे पास है कि Kc जो मेरे पास है वो क्या हो, Kc मॉडरेट हो। मॉडरेट का मतलब है कि न बहुत ज़्यादा हो और न बहुत कम हो हमारे पास। आइए इसके लिए भी एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं और वो मेरे पास है N2O4 गैसियस फॉर्म में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और 2NO2 गैसियस फॉर्म में मेरे पास बना। यहाँ पर स्टूडेंट्स Kc की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.36 है और जो टेम्परेचर हमारे पास है एक टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, इन रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हुआ है। स्टूडेंट्स, इस सूरत के अंदर कि जब मॉडरेट हो आपके पास रिएक्शंस विच है मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc आर कंसिडर्ड टू बी एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है कि ये अब इक्विलिब्रियम के ऊपर है, और इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज ऑलमोस्ट रिमेन सेम, यानी मतलब ये है कि जितना आपका प्रोडक्ट बनेगा उतना आपका प्रोडक्ट वापस जाएगा रिएक्टेंट्स के अंदर, और इस तरीके से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और Kc की वैल्यू न बहुत ज़्यादा होगी न बहुत कम होगी, क्योंकि इस सूरत के अंदर जो Kc है आपके पास वो मॉडरेट है, मॉडरेट वैल्यू रखता है, तो लिहाजा ये जो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो रेशो है ये सेम रहती है, तो इसलिए इस सूरत के अंदर मॉडरेट केस के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाअल्लाह वी विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।